नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के चरक डायग्नोस्टिक सेंटर में हुए शेयर घोटाले और फर्जीवाड़े की शिकायत डॉक्टर सुनील चिंचोलकर ने ओमती थाने में की थी, जिसके बाद ओमती पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। डॉक्टर चिंचोलकर के पुलिस ने बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं और अब बारी है डॉक्टर बी के पांसे और डॉक्टर जौहरी को थाने बुलाने की, जहां उनसे स्पष्टीकरण, उनके बयान लिए जाएंगे। इस बीच इस पूरे घटनाक्रम में, इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा यह है कि जब चरक कंपनी डूब रही है तब डॉक्टर बी के पांसे के शेयर बढ़ रहे हैं, उछाल मार रहे हैं। यह अपने आप में अद्भुत है, चमत्कार है। और एक और खेल देखिए आप कि डॉक्टर बी के पांसे के जो शेयरों की संख्या है उसमें कितना अंतर आया है। अंतर आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के आंकड़े में और अंतर ऑडिट रिपोर्ट में। आप जरा स्क्रीन पर गौर करिए, आप आंकड़े देखिए। डॉक्टर बी के पांसे, इनके नंबर ऑफ शेयर यानी शेयरों की संख्या 31/3/2024 के मुताबिक 1892 दिखाई गई है और जबकि ऑडिट रिपोर्ट में यही संख्या 2214 है, 2214। इसी तरह आप देखिए आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रिकॉर्ड में यह 31/3/2025 को शेयरों की संख्या दिखाई गई है 1892 और ऑडिट रिपोर्ट में 2025 में ही 2274 का आंकड़ा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यानी अंतर आ रहा है 322 शेयर का। ये 322 शेयर कैसे बढ़ गए, यह बहुत बड़ा सवाल है। यानी आरओसी के आंकड़े कुछ बता रहे हैं और इसी कंपनी की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो कुछ और बता रही है। आरओसी में कम शेयर बताए जा रहे हैं, यानी कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज है उसमें शेयरों की संख्या कम है और ऑडिट रिपोर्ट में वही शेयर 322 बढ़ जाते हैं। यह है ना अजूबा। क्या यह संभव है, क्या यह मुमकिन है? और डॉक्टर पांसे की ये शेयर तब बढ़ रहे हैं जब किसी भी तरह का कंपनी ने कोई राइट इशू नहीं निकाला और ना किसी दूसरे के शेयर होल्डर के शेयर कम हुए और तो और किसी और ने ना तो शेयर बेचे और ना इन डॉक्टर पांसे ने किसी और के शेयर खरीदे। तब सवाल यही है कि आखिर ये 322 शेयर इनके कैसे बढ़ गए। वैसे तो शेयर बढ़े हैं डॉक्टर माणिक पांसे के भी, वो भी 322 शेयर बढ़े हैं। ये आप देख सकते हैं इसको भी स्क्रीन पर आप कि 2024 में इनके शेयरों की संख्या 3152 बताई जा रही आरओसी में और 2025 का आंकड़ा बता रहा है 3474, यानी 322 शेयर। लेकिन यदि हम डॉक्टर माणिक पांसे के शेयरों को एडजस्ट कर ले उन आरोपों पर जिसमें डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर चिंचोलकर के शेयर खरीद लिए, जबकि यह सच्चाई नहीं है। डॉक्टर चिंचोलकर ने ना अपने शेयर बेचे हैं और ना ये खरीद पाए हैं। लेकिन ये दोनों डॉक्टर ये दिखा रहे हैं कि एक ने 321 शेयर और डॉक्टर पांसे जी ने 322 शेयर खरीद लिए, जबकि शेयर सर्टिफिकेट डॉक्टर चिंचोलकर के पास है। चलिए, इसके बावजूद भी अगर हम मान लें तो डॉक्टर माणिक पांसे के आंकड़ों में वो आंकड़ा एडजस्ट हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बी के पांसे का जो आंकड़ा है 322 शेयर बढ़ने का, वो कहां से एडजस्टमेंट होगा, वो आंकड़ा कहां से आया और वो शेयर आखिर कैसे बढ़ गए, ये बहुत बड़े ताजुब की बात है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये जो पूरा खेल है, इस प्रॉपर्टी को लेकर है। ये शास्त्री ब्रिज की प्राइम लोकेशन पर चरक डायग्नोस्टिक सेंटर है। करीब 3500 स्क्वायर फीट जमीन पर यह सेंटर बना हुआ है और वो जमीन बेश कीमती है। 18 से 20 करोड़ रुपए की वो जमीन है और ऐसे में लालच आना स्वाभाविक है। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी जब बिकेगी तो सबको यह लग रहा हो, खासतौर पर इन दो डॉक्टरों को यह लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा उन्हें मिले। जितने कम शेयर होंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा, यानी जितने कम शेयर होल्डर होंगे उतना ज्यादा मुनाफा बाकी के शेयर होल्डर को होगा और जितने ज्यादा शेयर होल्डर होंगे वो मुनाफा उतने में उसकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए एक मीटिंग भी हुई थी
और जिसमें बैलेट पेपर से वोटिंग कराने के लिए कहा गया था, उसका भी सच हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि उस मीटिंग में वास्तव में हुआ क्या, क्योंकि 3 डॉक्टरों ने आपत्ति की थी कि वो प्रॉपर्टी ना बेची जाए। लेकिन साहब, उद्देश्य तो उसी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने का है, जिसके लिए सारा खेल चल रहा है। और सूत्र यह भी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि जब भी यह प्रॉपर्टी बिकेगी शास्त्री ब्रिज वाली, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा और मुनाफा होगा, वो कमाई होगी, वो पैसा मिलेगा, तो वो डॉक्टर बीके पांसे को, डॉक्टर जौहरी को, डॉक्टर जौहरी की जो श्रीमती जी हैं डॉक्टर रचना जौहरी उन्हें, और डॉक्टर पांसे की जो श्रीमती जी हैं डॉक्टर माणिक पांसे, इन 4 डॉक्टरों को विशेष फायदा होगा इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा शेयर इन्हीं के पास पहुंच गए। और इस पूरे मामले का एक सच यह भी है कि शायद यही पैसों का लालच है जिसकी वजह से दूसरे डॉक्टरों के शेयर ट्रांसफर कर दिए गए। डॉक्टर सुनील चिंचोलकर का मामला तो आपके सामने है। 643 शेयर उन्होंने नहीं बेचे, लेकिन ये डॉक्टर पांसे और डॉक्टर जौहरी कह रहे हैं हमने खरीद लिए, जबकि शेयर सर्टिफिकेट डॉक्टर चिंचोलकर के पास आज भी है। S4 फॉर्म पर जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस नहीं हुई, और वो फॉर्म भी डॉक्टर जौहरी के पास और डॉक्टर पांसे के पास नहीं है। इसके अलावा भी जिन डॉक्टरों के शेयर ट्रांसफर हुए उनमें डॉक्टर अजय ग्रोवर, एक समय के जाने माने शहर के कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनका निधन हो गया, उनके शेयर ट्रांसफर हो गए हैं। डॉक्टर BN श्रीवास्तव जो हमारे शहर की शान थे, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी धर्मपत्नी भी इस दुनिया में नहीं है, और उनकी कोई संतान या औलाद भी नहीं है। उनके भी शेयर ट्रांसफर हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर प्रभात दीक्षित, इनके शेयर ट्रांसफर हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टर राय चौधरी जो राइट टाउन क्षेत्र में रहते हैं और बीमारी अवस्था में थे, बेड पे थे, बिस्तर पे थे, बीमार थे, उनके भी शेयर ट्रांसफर हुए। अब ये सारे शेयर किन हालातों में ट्रांसफर हुए, किन परिस्थितियों में ट्रांसफर हुए, इसका जवाब देने के लिए ना तो डॉक्टर जौहरी तैयार है और ना डॉक्टर पांसे तैयार है। डॉक्टर पांसे तो कुछ भी बताने से मना करते हैं, वो किसी भी सवाल का जवाब इस चरक सेंटर घोटाले मामले में देने से बच रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये वो खुद ही जान सकते हैं। बहरहाल दिमाग के ये दोनों डॉक्टर और दिमाग से जिस तरह का बड़ा खेल कर रहे हैं, उससे बहुत कुछ परिणाम नतीजे सामने आने की उम्मीद है। और पुलिस ने इस मामले में अपना काम शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, और इसके बाद अब डॉक्यूमेंट दस्तावेजों की तस्दीक शुरू की जाएगी, और उसके बाद क्या कुछ होगा ये चौंकाने वाला घटनाक्रम हो सकता है। हम इस पूरे मामले पर पैनी नजर रख रहे हैं, और पल पल की अपडेट जो भी इसमें फॉलोअप होगा, पुलिस हो या जांच की तमाम एजेंसियां, जो भी जांच एजेंसी में सामने आएगा उसे हम जरूर सामने आपके रखेंगे, उसका खुलासा करेंगे, कच्चा चिट्ठा खोलेंगे अपने नेक्स्ट एडिशन में।